अब है भैया मेमोरी डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। मेमोरी डायरेक्ट बोलो या फिर एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड बोलो, ठीक है। इन दिस एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड आर प्रेजेंट इन द मेमोरी में ऑपरेंड रहता है एंड एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन कंटेन द इफेक्टिव एड्रेस, और जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फील्ड होता है वो इफेक्टिव एड्रेस कंटेन करके रखता है। इंस्ट्रक्शन कंटेन द इफेक्टिव एड्रेस, इंस्ट्रक्शन के पास इफेक्टिव एड्रेस होता है। इंस्ट्रक्शन में दो चीज़ों का ऑपकोड होगा, एड्रेस होगा, और एड्रेस वहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस रखेगा, और हमारा ऑपरेंड यानी कि डेटा कहाँ है, मेमोरी में रहेगा, ठीक है। तो इस एड्रेसिंग मोड को यूज़ किया जाता है वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। इसमें एक मेमोरी रेफरेंस लगेगा रीड या राइट करने के लिए डेटा को। वन मेमोरी रेफरेंस रिक्वायर्ड फॉर रीड राइट डेटा। डेटा हमारा कहाँ पे है, मेमोरी में, और इफेक्टिव एड्रेस है इंस्ट्रक्शन में। ऑप कोड और एड्रेस है इंस्ट्रक्शन, तो एड्रेस कंटेन रखेगा। इफेक्टिव एड्रेस इसका सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट। एब्सोल्यूट या डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जैसे ऐड R1 500 है तो R1 में R1 प्लस मेमोरी लोकेशन 500 पे जो वैल्यू है उसको ऐड कर दो R1 में, और फिर R1 में स्टोर कर दो। मूव R1 50 स्क्वायर ब्रैकेट में R1 में मेमोरी लोकेशन 50 पे जो वैल्यू है उसको R1 में मूव करो। एब्सोल्यूट या डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मूव R2 4000 स्क्वायर ब्रैकेट में तो मेमोरी लोकेशन 4000 का वैल्यू R2 में मूव कर दो। ऐड R1 4000 तो R1 में मेमोरी लोकेशन 4000 का वैल्यू ऐड करके R1 में दे दो, यानी कि ये वहाँ पे पहले मूव R2 4000 में R2 में क्या मूव होगा, 4000 पे 600 तो 600 मूव होगा। ऐड R1 4000 में R1 प्लस मेमोरी लोकेशन 4000 तो R1 में R1 प्लस 600 ऐड होगा क्योंकि 4000 पे 600 वैल्यू है। मूव R0 600 स्क्वायर ब्रैकेट में तो R0 में मेमोरी लोकेशन 600 की वैल्यू जाएगी, तो R0 में 600 में कितने क्या है 11 जाएगी। ऐड R1 600 तो R1 में R1 प्लस मेमोरी लोकेशन 600 तो R1 में R1 प्लस 11 जाएगा क्योंकि 600 स्क्वायर ब्रैकेट में है ना 600, तो ये एब्सोल्यूट या डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। तो ये 600 पे 11 है तो मेमोरी लोकेशन 600 पे 11 है तो 11 वैल्यू जाएगा। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ऐड 6000 4500 6000 स्क्वायर ब्रैकेट में 4000 स्क्वायर ब्रैकेट में 5000 स्क्वायर ब्रैकेट में, तो मेमोरी लोग इसका मतलब होता है मेमोरी लोकेशन 6000 पे मेमोरी लोकेशन 4000 और मेमोरी लोकेशन 5000 का वैल्यू ऐड करके मेमोरी लोकेशन 6000 पे स्टोर कर दो। तो इसमें कितने मेमोरी रेफरेंस लेंगे, 3 मेमोरी रेफरेंस लेंगे। एक मेमोरी रेफरेंस राइट करने के लिए 6000 पे, और एक मेमोरी रेफरेंस रीड करने के लिए 4000 वाला, एक मेमोरी रेफरेंस रीड करने के लिए 5000 वाला, तो 3 मेमोरी रेफरेंस लेंगे इसके लिए। अब हम देखेंगे मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब है मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इन दिस एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड आर प्रेजेंट इन द मेमोरी, इफेक्टिव एड्रेस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मेमोरी। इंस्ट्रक्शन कंटेन एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या कंटेन करेगा, इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड होगा, एड्रेस होगा, इंस्ट्रक्शन कंटेन करेगा एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस कंटेन करेगा। इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आर यूज टू एक्सेस द पॉइंटर को एक्सेस करने के लिए इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज किया जाता है। इसमें 2 मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड इन मेमोरी इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मेमोरी इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में 2 मेमोरी रेफरेंस की आवश्यकता होती है। इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन में ऑप कोड होता है और एड्रेस होता है, और एड्रेस वो कंटेन करता है इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस, ठीक है। तो 1 मेमोरी रेफरेंस फॉर इफेक्टिव एड्रेस लगेगा और 1 मेमोरी रेफरेंस फॉर रीड या राइट डेटा लगेगा, ठीक है। इफेक्टिव एड्रेस जहाँ का एड्रेस रखेगा वहाँ पे होगा हमारा डेटा, ठीक है। अब मेमोरी इंडायरेक्ट में अगर हमने लिखा का सिंबल क्या है, ऐट द रेट या फिर डबल स्क्वायर ब्रैकेट। मेमोरी इंडायरेक्ट में ऐट द रेट या डबल स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। मेमोरी इंडायरेक्ट में अगर अब लिखा हुआ है मूव R0 एट द रेट 500, यानी कि R0 में मेमोरी लोकेशन डबल ब्रैकेट 500 को हमें ऐड करना है, यानी कि 500 पे जो है एड्रेस, उस एड्रेस पे जाओ और वहाँ पे जो वैल्यू है वो R0 में मूव कर दो। ऐड R1 एट द रेट 500, R1 में R1 प्लस मेमोरी लोकेशन डबल स्क्वायर ब्रैकेट 500, यानी कि R1 में ऐड करो 500 पे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाओ और वहाँ का वैल्यू देखो वो ऐड करो R1 में और R1 में स्टोर कर दो। मेमोरी इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मूव R2 एट द रेट 4000, तो R2 में मेमोरी लोकेशन डबल ब्रैकेट 4000, यानी कि R2 मेमोरी लोकेशन 600, यानी कि क्योंकि 4000 पे 600 है और अब मेमोरी लोकेशन 600 पे 11 है तो R2 में 11 मूव हो जाएगा। ऐड R1 एट द रेट 4000, तो R1 में R1 प्लस डबल ब्रैकेट 4000 पे 600 है तो R1 में R1 प्लस मेमोरी लोकेशन 600, R1 में R1 प्लस 11 हो जाएगा क्योंकि 600 पे 11 है, ठीक है।
ठीक है। अब वही अगर ऐड अगर हम करें 6000 एट द रेट 7000 और फिर डबल ब्रैकेट 8000, तो ये हो गया एक सिंगल ब्रैकेट 6000 का मतलब है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एट द रेट 7000 का मतलब है मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और डबल ब्रैकेट 8000 का मतलब मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो कितने मेमोरी रेफरेंस लेंगे? 7000 के लिए 2, 8000 के लिए 2 और 6000 के लिए, यानी कि 5 मेमोरी रेफरेंस लेंगे। मेमोरी लोकेशन डबल ब्रैकेट 7000 तो 1 मेमोरी रेफरेंस फॉर इफेक्टिव एड्रेस, 1 मेमोरी रेफरेंस फॉर रीड। वैसे ही मेमोरी लोकेशन 8000 के लिए 1 मेमोरी रेफरेंस फॉर इफेक्टिव एड्रेस, 1 मेमोरी रेफरेंस फॉर रीड डेटा। और एम 8000 सिंगल ब्रैकेट में है तो 1 मेमोरी रेफरेंस फॉर राइट डेटा, 5 मेमोरी रेफरेंस लेंगे इसमें। ऐड R1 एट द रेट 4000 है तो ऐड R1 एट द रेट 4000 एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, R1 प्लस डबल ब्रैकेट में 4000, यानी कि R1 प्लस मेमोरी लोकेशन 500 है, क्योंकि 4000 में 500 वैल्यू है इफेक्टिव एड्रेस, तो 500 पे 11 है तो R1 प्लस 11 2 मेमोरी रेफरेंस लेंगे एड्रेसिंग मोड में। ठीक है। ऐड R1 एट द रेट 500, ऐड R1 में R1 प्लस मेमोरी लोकेशन डबल ब्रैकेट 500, तो 500 में 11 है तो R1 प्लस मेमोरी लोकेशन 11, R1 प्लस 7, क्योंकि 11 में 7 है। ठीक है। अब देखो तुम रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है। चौथा एड्रेसिंग मोड देखते हैं, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब हम देखेंगे रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। दिस एड्रेसिंग मोड इज सिमिलर टू मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बट इन दिस एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड रजिस्टर इंस्टेड ऑफ मेमोरी। क्या होता है? ऑपरेंड जो है सो रजिस्टर में रहता है, मेमोरी में ना रह के रजिस्टर में रहता है। बाकी ये मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के जैसा ही है, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इन दिस एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड आर प्रेजेंट इन द रजिस्टर, दैट रजिस्टर में रहता है, दैट एड्रेस दैट रजिस्टर्ड एड्रेस, रजिस्टर का नाम मेंटेन्ड इन द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस फील्ड होता है उसमें रजिस्टर का नाम रहता है। इंस्ट्रक्शन एड्रेस होगा और एड्रेस वाला फील्ड कंटेन कर रखेगा रजिस्टर का नाम। ठीक है। जो कि यानी कि रजिस्टर का एड्रेस वही होता है रजिस्टर का नाम। यहाँ पे एक रजिस्टर रेफरेंस लगेगा रिक्वायर्ड टू रीड या राइट डेटा। राइट डेटा को रीड या राइट करने के लिए एक रजिस्टर रेफरेंस लगेगा, 1 रजिस्टर रेफरेंस फॉर डेटा। ठीक है। रजिस्टर का नाम इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में रहेगा इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है। इंस्ट्रक्शन में होगा ऑप कोड और एड्रेस। ठीक है। अब जैसे कि मूव R0 R1 है, यानी कि R0 में R1 को मूव करो। यहाँ पे 2 रजिस्टर डिफरेंस लेंगे, एक रजिस्टर डिफरेंस फॉर राइट के लिए R0 में, 1 रजिस्टर डिफरेंस फॉर रीड के लिए R1 में। ठीक है। अब वही है ऐड 6000 R1 एट द रेट 7000, तो ये सिंगल ब्रैकेट 6000 है मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और R1 है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और एट द रेट 7000 है मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यानी कि मेमोरी लोकेशन 6000 में R1 और पे R1 में 7000 जोड़ के, यानी 7000 पे जो उस एड्रेस पे जाके वहाँ का वैल्यू R1 में जोड़ो और फिर उसको मेमोरी लोकेशन 6000 पे स्टोर कर दो। तो यहाँ पे 1 मेमोरी रेफरेंस फॉर राइट डेटा 6000, रजिस्टर रेफरेंस फॉर रीड डेटा R1 के लिए, 1 मेमोरी रेफरेंस फॉर इफेक्टिव एड्रेस 7000 के लिए, 1 मेमोरी रेफरेंस फॉर रीड डेटा 7000 के लिए, यानी कि 3 मेमोरी रेफरेंस और एक रजिस्टर रेफरेंस रहेगा। ठीक है। और हम देखेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके। अब हम देखेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है। तो इन दिस एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है मेमोरी में, और इफेक्टिव एड्रेस जो होता है उसका ऑपरेंड का वो स्टोर्ड होता है रजिस्टर में। ठीक है। रजिस्टर में स्टोर्ड होता है इफेक्टिव एड्रेस और हमारा ऑपरेंड कहाँ होता है? मेमोरी में। ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड है, एड्रेस है, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है सो वो कंटेन करके रखेगा रजिस्टर का नाम, जहाँ पे रजिस्टर का नाम एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस, यानी कि रजिस्टर का नाम, और उस रजिस्टर के एड्रेस पे, रजिस्टर के नाम पे वहाँ पे स्टोर होगा इफेक्टिव एड्रेस, और वो इफेक्टिव एड्रेस होगा मेमोरी के एक मेमोरी में एक एड्रेस जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है, जहाँ पे रीड या राइट होगा डेटा का। तो एक रजिस्टर रेफरेंस लगेगा इफेक्टिव एड्रेस के लिए और एक मेमोरी रेफरेंस लगेगा रीड या राइट डेटा करने के लिए। तो 1 रजिस्टर रेफरेंस फॉर इफेक्टिव एड्रेस, 1 मेमोरी रेफरेंस फॉर रीड राइट डेटा। अब रजिस्टर इंटरेक्ट में मूव R1 एट द रेट R2 है, तो R1 में जो है स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन R2 पे जो है वैल्यू है उसको R1 में हमें जो है सो स्टोर करना है। R1 में मेमोरी लोकेशन 4000 लोकेशन R2
मेमोरी लोकेशन R2 पे जो वैल्यू है उसको R1 में स्टोर करना है, ठीक है। मेमोरी लोकेशन R2 पे जो वैल्यू है, जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको स्टोर करना है। मेमोरी लोकेशन R2 मेमोरी लोकेशन 400, तो R1 में 9 स्टोर होगा क्योंकि 400 पे 9 है, R2 पे 400 स्टोर था, ठीक है। रजिस्टर इनडायरेक्ट में @R2 यानी कि मेमोरी लोकेशन R2 1 रजिस्टर डिफरेंस फॉर R2 1 मेमोरी लोकेशन 1 मेमोरी रेफरेंस, ठीक है। मेमोरी इनडायरेक्ट में @1000 M 1000 डबल ब्रैकेट 1000, ठीक है। इन रजिस्टर इनडायरेक्ट में मूव रजिस्टर डायरेक्ट में मूव R1 R2 में R1 में R2 स्टोर होता है, R1 में 400 स्टोर होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में R1 में 9 स्टोर हो है क्योंकि 400 पे 9 है, ठीक है। अब ये एड्रेसिंग, अब ये ऐड सिंगल ब्रैकेट 6000 @7000 @R1, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन 6000 @7000 प्लस @R1, तो M 6000 मेमोरी डायरेक्ट हो गया, 1 मेमोरी रेफरेंस फॉर राइट डेटा @7000 मेमोरी इनडायरेक्ट हो गया, 1 मेमोरी रेफरेंस फॉर इफेक्टिव एड्रेस, 1 मेमोरी रेफरेंस फॉर रीड डेटा @R1 रजिस्टर इनडायरेक्ट, 1 रजिस्टर डिफरेंस फॉर इफेक्टिव डेटा, 1 रजिस्टर डिफरेंस फॉर रीड डेटा, 4 मेमोरी रेफरेंस हो गया, 1 रजिस्टर डिफरेंस हो गया। अब बात है कि वाई रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड व्हेन इंस्टीड ऑफ मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड तो था ही, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो इंस्ट्रक्शन लेंथ को शॉर्टर करने के लिए, टू शॉर्टन द इंस्ट्रक्शन लेंथ, साइज़ को छोटा करने के लिए। एक्सेसिंग द रजिस्टर इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू मेमोरी। मेमोरी से कंपेयर करें तो रजिस्टर को एक्सेस करना बहुत फास्ट होता है। इफ मेमोरी अगर 16 GB का है तो मेमोरी एड्रेस फील्ड होगा 34 बिट का। द इंस्ट्रक्शन साइज लार्ज, but in the processor we have 32 और 64 रजिस्टर, so we need 5 और 6 बिट रेस्पेक्टिवली। सो दो एडवांटेज हो गया, एक तो पहला हो गया रजिस्टर साइज रिड्यूस हो गया, इंस्ट्रक्शन साइज रिड्यूस हो गया, दूसरा फास्ट एक्सेस हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड।